Hello students, how are you? I hope you all are healthy and safe. स्टूडेंट्स, आज हम आपकी ग्रामर का टॉपिक रस के भेद, इसका पार्ट 2 करेंगे। कुछ भेद हमने पिछले वीडियो में किए, जिनमें आपने किया श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस और वीर रस। अब आगे के रस जो हैं, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये अब हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है आपका भयानक रस। अब जैसे नाम से दिख रहा है भयानक, जिसको देखकर डर लगे। जब मनुष्य को किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति, अनिष्ट यानी कि जो उसका अच्छा ना करे, जो उसका बुरा कर सके, या वस्तु को देखने से या उससे संबंधित वर्णन सुनने से, मतलब हम कोई बात सुनते हैं जैसे कि ये चीज हमारा बुरा कर सकती है, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना का नाम सुनकर भी हम कितना डर जाते हैं, तो उसका संबंधित वर्णन सुनने से भी हम डर जाते हैं, स्मरण से, उसकी याद आने से भी डर जाते हैं। अपराध का दंड मिलने से, किसी व्यक्ति को पता हो जैसे कि उसने कोई गलत काम किया है, अपराध किया है, अब उसको उसका दंड मिलने वाला है, तो भी उसको भय लगता है, मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है। अब ये जब ये वाली सिचुएशंस आती हैं, इनमें से कोई भी सिचुएशन आती है, तो मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, बेचैनी उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? भय कहते हैं। तो इसका ये भय जो है ये स्थायी भाव है, और इस भय से ही भयानक रस उत्पन्न होता है। राइट, अब आगे देखिए, इसका जो स्थायी भाव है वो है भय। आलंबन में आश्रय जो है भयभीत व्यक्ति है। विषय भयानक दृश्य, व्यक्ति, घटनाएं, जीव, दुर्घटनाएं, बलवान शत्रु, ये सब चीजें जो हैं विषय, यानी इन सब चीजों को देखकर मनुष्य को डर लग सकता है, भय लग सकता है, और भयानक रस की उत्पत्ति होती है। उद्दीपन में इन सब चीजों के द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं या उनका स्मरण, ये उद्दीपन है, यानी बढ़ाने वाला। अनुभाव क्या है? कंपन। अब मनुष्य में क्या चेष्टाएं होंगी? मनुष्य के अनुभाव क्या होंगे? कंपन, स्वेद यानी पसीना आना, स्वर भंग, आवाज का बंद हो जाना, घबराना या मूर्छित हो जाना। जब भी मनुष्य को भय लगता है तो ये सब सिचुएशंस आती हैं। संचारी भाव जो बीच बीच में आते हैं, चिंता, स्मृति, आवेग यानी जोश आदि, ये सब चीजें आ जाती हैं बीच बीच में। चिंता तो होती है, स्मृति हो जाती है, आवेग, कभी कभी जोश भी आ जाता है। अब उदाहरण देखिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराए, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक और, अब मनुष्य कहीं जा रहा है, मार्ग में उसे एक और अजगर दिख जाता है, दूसरी ओर मृगराय यानी कि शेर। विकल बटोही, बेचैन जो यात्री है, बीच में ही मूर्छा खाकर गिर जाता है। तो किस कारण गिरता है वो? डर के कारण, क्योंकि एक और उसके अजगर है, दूसरी ओर शेर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ये आपकी बुक से है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। जब परशुराम के लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना कुठार सीधा किया, यानी कि जो उन्होंने फरसा उठाया हो तो उसको सीधा करने लगे, तो सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। ये किस कारण पुकारने लगी? डर के कारण। तो यहां भी भयानक रस है। उस सुनसान डगर पर था सन्नाटा चारों ओर, गहन अंधेरी रात घिरी थी, अभी दूर थी भोर। यानी वो सुनसान जो रास्ता था, उस पर सारी तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। डगर होता है रास्ता। गहन अंधेरी रात घिरी थी, चारों ओर गहरी रात थी, काली अंधेरी रात थी, और भोर जो अभी है बहुत दूर थी, यानी सुबह होने में बहुत समय था। तो यहाँ भी भयानक रस था। अगर इस तरह से कंडीशन हो तो व्यक्ति ऑब्वियसली डरेगा। ठीक है, तो अब बेटा ये आपको इसलिए कराए जा रहे हैं इतने सारे एग्जाम्पल, कि आपको जो भी इजी लगता है आप हर रस का एक एक एग्जाम्पल लर्न करें, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ना आपको एग्जाम्पल लिखने आते हैं, तो किसी भी रस का आपको एग्जाम्पल बताना आ जाता है, इसलिए आपको हर रस का एक एक एग्जाम्पल लर्न होना चाहिए। राइट, अब देखिए नेक्स्ट रस क्या है? विभत्स। विभत्स यानी बुरा, घृणा होने वाला। तो जहां घृणा उत्पन्न करने वाली गंदी, दुर्गंधपूर्ण, भद्दी, मैली कुचैली वस्तुओं या पदार्थों को देखकर ग्लानि
या घृणा का भाव उत्पन्न होता है वहां विभत्स रस होता है। अब ऐसी चीजों को देखकर घृणा होती है ना, दुर्गंध आ रही है कहीं से, या कोई मैली कुचैली वस्तुएं पड़ी हैं, या सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कुछ मरा कटा पड़ा है, पशु का जैसे कई बार शरीर एक्सीडेंट हो जाते हैं, रास्ते में कटा हुआ शरीर पड़ा है, तो ऐसी चीजों को देखकर मन में ग्लानि सी उत्पन्न होती है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे युद्ध के पश्चात चारों ओर शव बिखरे हुए हों, अंग आदि कट कट कर गिरे हुए हों, गिद्ध कोए शरीर कोए जो है शव को नोच रहे हों, तो ये चीजें जो है मन में ग्लानि उत्पन्न करती हैं और इससे घृणा का भाव उत्पन्न होता है। अब इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा यानी घृणा। आलंबन में आश्रय होता है जिसके मन में घृणा का भाव है, और विषय क्या होता है, रक्त, शव, शमशान, मलमूत्र इत्यादि, ये सब चीजों को देखकर घृणा होती है। उद्दीपन विभाव यानी इनको तेज कौन करता है, कीड़े मकोड़े, दुर्गंध, मांस भक्षण यानी कोई मांस को काट काट कर खा रहा है, और कोई घृणित रूप जिसको देखकर अपने आप ही घृणा हो जाए। अनुभाव, इसको देखकर मनुष्य क्या करता है, थूकना, नाक सिकोड़ना, आंखें बंद करना या वहां से चले जाना, ये सब चीजें जो है अनुभाव के अंदर आती है। संचारी भाव में निर्वेद, ग्लानि, आवेग, जड़ता, ये सब चीजें संचारी भाव में आती हैं। एग्जाम्पल देखिए, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि सियार, अतिहि आनंद उर्धारत। अब देखिए, कोई युद्ध हुआ है, युद्ध के बाद शरीर पड़े हुए हैं, उसमें देखो काग बैठा हुआ है, कौवा बैठा है सिर के ऊपर और मनुष्य की दोनों आंखें निकाल कर खा रहा है। सियार उसकी जीभें खींच रहा है, या ये भी हो सकता है कि जंगल का दृश्य है, किसी व्यक्ति को मार दिया गया है जानवरों के द्वारा, उसकी जीभ सियार खींच रहा है और आनंद उसके हृदय में भरा हुआ है। अब ऐसा दृश्य देखकर मन में घृणा ही उत्पन्न होगी। नेक्स्ट देखिए, इस ओर देखो रक्त की यह कीच कैसे मच रही है, पर रही कंडित हुए बहु रुंड मुंडों से मही। अब इस ओर देखो कि ये कैसा दृश्य उत्पन्न हो रहा है कि जो धरती है कटे हुए सिरों से मंडित हुई पड़ी है, भरी हुई है। ये युद्ध के बाद का दृश्य है। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, करपद असंख्य कटे पड़े, शस्त्र आदि फैले हैं यथा, ऋणी स्थली ही मृत्यु का एकत्र प्रकृति हो यथा। यानी कर पद, अब ये दोनों एक ही स्टैंजा से हैं, लेकिन आप 2 लाइन्स लर्न कर सकते हैं। ये सेम स्टैंजा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेम स्टैंजा है, बट आप 2 लाइन्स लर्न कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। करपद असंख्य कटे पड़े, कर यानी हाथ, पद यानी पैर, हाथ पैर असंख्य कटे पड़े हैं, शस्त्र आदि फैले हैं यथा, और शस्त्र फैले पड़े हैं। ऋणी स्थली ही मृत्यु का एकत्र प्रकृति हो यथा, ऐसा लग रहा है कि ये जो युद्ध भूमि है ये मृत्यु का ही स्थल बन चुकी है, यहाँ पर केवल मृत्यु ही हो सकती है। यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुधिर के छींटे अस्थि खंड की माला। अब कहते हैं यज्ञ तो खत्म हो चुका लेकिन उसकी ज्वाला अभी भी धधक रही थी, और ये दृश्य बड़ा ही दारुण था, भयानक था, डरा देने वाला था, क्योंकि वहां पर रुधिर के छींटे थे, खून के छींटे थे, और अस्थि खंडों की माला यानी कि हड्डियों की जो थी माला पड़ी हुई थी। तो ऐसे दृश्य देखकर घृणा का भाव उत्पन्न होता है और विभत्स रस होता है। नेक्स्ट देखिए, अद्भुत रस। जब किसी आश्चर्यजनक, अद्भुत या अलौकिक, चकित कर देने वाली वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को देखकर हृदय में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो। कई चीजें होती है ना जिसको देखकर बड़ी हैरानी होती है, व्यक्ति भी होते हैं कि जिनको देखकर बड़ी हैरानी होती है, तो वहां अद्भुत रस उत्पन्न होता है। स्थायी भाव है इसका विस्मय, आलंबन यानी आश्रय है, विस्मित या आश्चर्यचकित व्यक्ति जिसको हैरानी हो रही है, और विषय जिस चीज को देखकर हैरानी हो रही है, वो वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, और दृश्य भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है, कोई अनुभव भी हो सकता है जो हमें होता है उद्दीपन में, उसके द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं। अनुभाव क्या होता है, मनुष्य बस ऐसी है चीजों को देखकर, व्यक्ति को देखकर उसका मुंह खुला रह जाना, आंखें फाड़ कर देखते रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना, स्वर भंग हो जाना, आवाज का बंद हो जाना, पसीना आना यानी स्वेद, जड़ता यानी स्टैचू हो जाना,
संचारी भाव, अब किसी चीज को देखकर खुशी भी हो जाती है यानी हर्ष, आवेग यानी जोश भी हो जाता है, भ्रांति यानी डाउट भी हो जाता है कि क्या ये सच है, ऐसा वास्तव में हो सकता है। उदाहरण देखिए, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। अब जब श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे थे तो माता यशोदा उसको कहती कि मुंह खोलकर दिखाओ, तुम्हारे मुंह में मिट्टी है। कृष्ण जब मना कर देते हैं तो उनके मुंह खुलवाकर उनको देखती है, उसमें सारा भुवन, सारा जो संसार नजर आता है, चर अचर सजीव नजीव नजर आते हैं। हरि मुख में लखी मातु, माता ने हरि के मुख में देख लिए, ये सब चीजें माता ने उसके मुख में देखे। चकित भई, हैरान हो गई, गदगद वचन, और वचन में उसकी प्रसन्नता आ गई। विकसित दृग, उसकी आंखें फैल गई। पुलकातु, प्रसन्न हो गई। अब ऐसा दृश्य देखकर कि बच्चे के मुंह में सारी सृष्टि नजर आ रही है तो कोई भी मां हैरान हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल भी इसी से रिलेटेड है। देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बानी अचेतन, हितना कोमल काया। अब यशोदा ने जब अपने शिशु के मुंह में सकल विश्व देख लिया, सारे विश्व की माया देख ली, तो क्षण भर में वो अचेतन हो गई, यानी जड़ हो गई, एकदम निर्जीव प्राणी होते हैं जैसे, और उसकी कोमल काया हिल ना सकी, बिल्कुल हैरान परेशान सी हो गई थी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिहारी अद्भुत रूप विचारी। अब जो कौशल्या के जो प्रपुत्र थे श्री राम, वो जब प्रकट हुए, जब वो आए तो कौशल्या जो थी बड़ी प्रसन्न हुई, महतारी प्रसन्न हुई, मुनिहारी, मुनि लोग भी बड़े प्रसन्न हुए, अद्भुत रूप विचारी। उनका रूप जो था इतना सुंदर था, इतना प्यारा था कि उनको देखकर, उन दीन दयाल कृपाल प्रभु को देखकर सब लोग हैरान हो रहे थे। यों गिरिराज आज कर से उठा के अहो, जाना था किसने कि गोप शिशु ही रक्षा करेगा अहो। अब ये उस समय का दृश्य है जब इंद्र के वर्षा से बचने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया था। यों गिरिराज आज कर से उठा के हो, कि अब इस गिरिराज को, गोवर्धन पर्वत को अपने कर पे उठाकर जाना था किसने, किसने जाना था कि ये गोप शिशु हमारी रक्षा करेगा। गोप शिशु यानी गोपाल का शिशु, गोपी का शिशु, यानी जो नंद थे, बाबा नंद थे, वो गोप थे, पशुपालक थे, तो इसलिए उनको गोप शिशु कहा गया है। कि किसको पता था कि ये छोटा सा गोप शिशु हमारी रक्षा करेगा। ओके, तो यहां भी अद्भुत रस है। नेक्स्ट रस आता है आपका शांत रस, जहां संसार के प्रति उदासीनता, संसारिक वस्तुओं से विरक्ति, हृदय में तत्व ज्ञान से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, वहां शांत रस होता है। अब देखिए, साधु संत जो होते हैं उनके मन में हमेशा शांत रस होता है, क्योंकि उनको संसार से विरक्ति होती है, उदासीनता, संसारिक वस्तुओं से लेना देना नहीं होता। हृदय में तत्व ज्ञान, हृदय में ज्ञान हो जाता है कि संसार कुछ नहीं है, संसार सिर्फ मोह माया है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो वहां पर शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव है निर्वेद यानी शांति। आश्रय क्या है? शांत चित्त व्यक्ति जिसके मन में शांति उत्पन्न हो रही है। विषय प्रिय वस्तु का विनाश। अभी क्यों होता है ये शांति का भाव, क्यों होता है? प्रिय वस्तु या व्यक्ति का विनाश, आशा के विरुद्ध वस्तु की प्राप्ति होना, संसार की नश्वरता, जब पता चल जाता है कि संसार नश्वर है। प्रभु का चिंतन, जब मनुष्य प्रभु के चिंतन में लीन हो जाता है। उद्दीपन विभाव क्या है? सत्संग, कथा श्रवण, तीर्थ यात्रा आदि। जब हम इन चीजों की संगत में आते हैं तो ये भाव और तेज हो जाते हैं। अनुभाव, आंसू आना, रोमांच या रोए खड़े हो जाना, हृदय की प्रसन्नता। आपने देखा होगा कि जब मनुष्य ज्यादा प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, कई बार आंसू आने लग जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं, मन तो प्रसन्न रहता ही रहता है। संचारी भाव क्या है? धृति यानी धैर्य, हर्ष यानी प्रसन्नता, स्मरण और निर्वेद आदि। उदाहरण देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे। यानी कि मैं सिर्फ महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, इन सब की निरंतर ही पूजा करता हूँ। ये सब देवताओं की मैं पूजा करता हूँ। बैठे मारुति देखते राम चरण विंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुण
अनिंद्य। अब जो मारुति हैं यानी हनुमान जी हैं वो श्री राम के चरणों में बैठे हैं, उनको ही देखे जा रहे हैं। युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुण अनिंद्य, यानी कि उनके लिए इस युग का कोई भी और कारण नहीं है। इस युग में, इस संसार में श्री राम के चरणों के अलावा कुछ भी और गुण संभव नहीं है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवित मरे तो पावे सर करतार। यानी गुरु गोविंद तो एक ही हैं, दूजा यह आकार, इनके सिर्फ आकार ही अलग है, गुरु और गोविंद यानी ईश्वर। आपा मेटी जीवित मरे, यदि आपा यानी अभिमान को मारकर जीवित मनुष्य मर जाता है तो ही वो ईश्वर को पा सकता है। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सब प्रसाद यहाँ। भारत माता का जो ये मंदिर है यहाँ पर सबको समानता प्राप्त होती है, शिव सबका कल्याण करते हैं और सबको यहाँ पर उचित प्रसाद मिलता है। तो यहाँ सब में शांत रस है। शांत रस और भक्ति रस में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको मैं आगे क्लियर करती हूँ आपको। जहां ईश्वर के गुणों के प्रति श्रद्धा भाव के कारण भक्त प्रेम में लीन हो जाता है और ईश्वर के प्रति प्रेम भावना का वर्णन किया गया हो, तो वहां ईश्वरीय भक्ति रूपी प्रेम के कारण भक्ति रस होता है। जब हमें ईश्वर से प्रेम हो जाता है और प्रेम भावना में लीन हो जाते हैं। अब स्थायी भाव क्या है? देवरति यानी ईश्वर के प्रति प्रेम। आश्रय क्या है? भक्त का हृदय। विषय यानी प्रभु। उद्दीपन विभाव इसको बढ़ाता क्या है? प्रभु के गुण रूप कार्य। अनुभाव क्या है? भक्त की विकलता यानी बेचैनी, उसके प्रति आसक्ति, आंसू आना, अत्यधिक प्रेम। संचारी भाव हर्ष, चपलता, दीनता, उत्सुकता। अब इनमें अंतर क्या है? भक्ति राग प्रधान है, भक्ति में प्रेम उत्पन्न होता है, और जो ज्ञान है वो वैराग प्रधान है। जो शांत रस है उसमें प्रेम नहीं होता, उसमें वैराग्य हो जाता है। शांत रस में वैराग्य भाव होता है, जबकि भक्ति रस में रागात्मक प्रेम पूर्ण संबंध रहता है, इसलिए ये भिन्न है। अब इसमें हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, और शांत रस में क्या होता है? हम किसी चीज से प्रेम नहीं करते, सभी चीजों से विरक्ति हो जाती है, ऐसा लगता है कुछ भी वो है शाश्वत नहीं है, सब कुछ नश्वर है। एग्जाम्पल देखिए, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। अब ये कबीरदास जी कहते कि राम से बड़ा कौन है और मुझसे छोटा कौन है, राम जैसा खरा कौन है और मेरे जैसा खोटा कौन है। अब ये कबीरदास जी की लाइन्स है। अंखड़ियां, ये भी कबीरदास जी का है। अंखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बड़ियां छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। यानी आंखों के नीचे झाइयां पड़ गई हैं, पंथ को निहारते निहारते, श्री राम का रास्ता देखते देखते जीभ में छाले पड़ गए हैं, राम को पुकारते पुकारते। ये है जो आपके बुक से रिलेटेड है, भ्रमर गीत से। गोपियां कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी हमारे जो हरि हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी लकड़ी के बिना नहीं रह सकता। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम और वचन से हमने नंद के पुत्र को हृदय में बसा लिया है और इसको दृढ़ता से पकड़ लिया है। तू दयालु दीन हो, तुम दयाल हो मैं दीन हूं, तू दानी हो भिखारी, तुम दान देने वाले हो मैं भिखारी हूं। सेवक सेव्य भाव बिनु भवना तरिए उर्गारी, और सेवक और सेवा के भाव बिना भव से पार नहीं उतरा जा सकता। तो इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं, सारे ही इजी हैं। लास्ट रस है आपका वात्सल्य रस। जब बड़ों के हृदय में बच्चों के प्रति स्नेह भाव, छोटों के प्रति प्रेम भावना की अभिव्यक्ति होती है या चित्रण होता है, तब वहां वात्सल्य रस होता है। स्थायी भाव है वत्सल, या संतान के प्रति प्रेम। आलंबन आश्रय, आश्रय है वत्सल भाव युक्त व्यक्ति जिसके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ है। अब ये छोटे बच्चों के प्रति होता है, ये बड़े भाई बहन का भी हो सकता है, शिष्य के प्रति भी हो सकता है। तो विषय होगा बच्चा, शिशु, पुत्र या शिष्य। उद्दीपन बच्चों की चेष्टाएं, बच्चे जैसे हरकतें करते हैं, तुतलाना, शरारतें करना, हट करना, इनसे ये चेष्टाएं, इनसे ये भाव और तेज हो जाते हैं। अनुभाव में हंसना, पुलकित होना, चूमना, गोद में उठाना, व्यक्ति यही हरकतें करता है, यही चेष्टा करता है। संचारी भाव में हर्ष, आवेग, मोह, चिंता, विषाद, गर्व, उन्माद। एग्जाम्पल देखिए, यशोदा क्या कह रही है?
उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह तो खोलो। हे मेरे लाल, हे मेरे पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ, मुंह तो खोलो। किलक अरे मैं नेक निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। ये भी यशोदा है। जब श्री कृष्ण के छोटे छोटे 2 दांत निकलते हैं तो वो क्या कहती है, किलक अरे मैं नेक निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। ये जो तुम्हारे छोटे छोटे दांत निकले हैं, इन पर तो मैं सारे मोती वार दूं और इन पर मैं बलैयां लेती हूँ। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। अब ये भी एक पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम है, जो उसके छोटे छोटे 2 निकले दांतों के प्रति बोल रहा है कि तुम्हारे ये दांतों वाली मुस्कान इतनी प्यारी है कि मृतक व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछुगावे। यशोदा जो है श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, उसको हिला रही है, दुलार रही है और धीरे धीरे कुछ ना कुछ गाती जा रही है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। अब श्री कृष्ण जो मैया से कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैं तो सुबह से ही मधुबन में गांव के पीछे दौड़ रहा हूं। अब ये ऐसी हरकतें भी वात्सल्य रस को उत्पन्न करती हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अब जब श्री राम जो है छोटे छोटे पैरों से चल रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, तो उनके पैरों में पैंजनिया पायल बज रही है। इसको देखकर कौशल्या के मन में वात्सल्य रस उत्पन्न हो रहा है। अब ये देखिए, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पिवाती भई ये अजहू है छोटी। कृष्ण कह रहे हैं यशोदा से, हे मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार तूने मुझे दूध पिलाया है, ये तो अभी भी छोटी की छोटी है। तो ऐसी बातें सुनकर भी यशोदा के मन में वात्सल्य रस उत्पन्न होगा। तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं लर्न, ठीक है। इतने एग्जाम्पल इसलिए कराए हैं, कई बार इसमें से भी आ जाते हैं आपके एग्जाम्पल, तो आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। ओके बेटा, तो यहाँ आपके रस का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे रस। ओके, इसके नोट्स आप प्रिपेयर कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। रिवाइज करते रहना इसको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।